नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ कैसे रहें के छठवें भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि बिना दवाओं के कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, और साथ में थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात करते हैं। प्रिय बंधु नमस्कार। जैसा कि पिछले 5 अध्याय में हमने सीखा कि हम अपने भोजन परिवर्तन, आहार विहार जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके और अपने स्वास्थ्य को कैसे उन्नत कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में जाना है। आज मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल, फिजिकल, ये सब रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य तो आपको मिल गया, मानसिक स्वास्थ्य भी है, तो उसका असर पड़ता है, भोजन का जो है मन में प्रभाव पड़ता है। अच्छे विचार, अच्छी बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आपको भी, जैसे विचार मैंने कहा था कि सृजनात्मक विचार, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, है ना, जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए। उन उपायों में मैंने बताया था कि आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए। तो विचार जब अच्छे होते हैं तो विचार तो आपके मन से प्रकट होते हैं, है ना। तो मन से विचारों को अच्छा, जैसे किसी के बारे में आप बुरा मत सोचिए, किसी को आप बुरा मत बोलिए। जो अगर आपको कोई बुरा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप सोचिए कि दूसरा अगर किसी को आप बुरा बोलेंगे तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको बचना है। क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या देश, किसी से काहे के लिए ईर्ष्या देश करना, आप किस लिए ईर्ष्या देश करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ये मानसिक स्वास्थ्य में हमारे मन पर असर डालती हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, अगर आप चिंता करेंगे तो देखेंगे चिंता को चीता कहा गया है ना। तो अब वो कितना गंभीर है उसे समझ लीजिए विषय, चिंता को चीता कहा गया, इसलिए चिंता मत करिए। चिंता करने से क्या हो, किसी बात के लिए आप चिंता करते हैं तो क्या उससे समस्याएं हल हो जाती हैं? समस्याएं कभी भी नहीं होती। कि अगर किसी समस्याओं को, अगर आपको उसको दूर करना है तो आप उसको समाधान ढूंढना पड़ेगा। जब आप समाधान ढूंढेंगे तभी उन समस्याओं से आप निजात पाएंगे। तो चिंता मत करिए, चिंता करने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। तो जो मेरा स्वास्थ्य उन्नत और अच्छा बनाए रखने का वो है अभियान, उसमें तो ये बाधा बनेगा ना, आप स्वास्थ्य कहाँ से प्राप्त करें। तो इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। जो भी समस्याएं आती हैं जाती रहती हैं, उनका समाधान ढूंढिए, तो ये आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। नहीं, ये चीज़ें जो है मन में असर डालती हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है इससे कमज़ोर होता है। जब मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो जीवन शक्ति में प्रभाव डालता है, जीवन शक्ति को कम करता है। और वो जीवन शक्ति ही है जो आपको बताया ना, स्वस्थ बनाए रखने में, बीमारियों से बचाने में, उसमें हर चीज़ों में मदद करती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान करना है ना। तो आप स्वस्थ रहेंगे। और घूमने का है, मैंने देखा कि प्रातःकाल बहुत लोग देखा है टहलने जाते हैं, तो बात करते रहते हैं, बात करते हुए टहलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घूमने जा रहे हैं ठीक है, 30 मिनट घूमिए, 40 मिनट घूमिए, उसका उतना वो नहीं है, लेकिन कम से कम बात मत करिए। जब आप घूमने जाएं तो आप प्राणवायु लेने जा रहे हैं, तो आप मुंह को बंद रखें और नाक से ऑक्सीजन जितना अंदर अंदर ग्रहण कर सकें उसको ग्रहण करने की कोशिश करिए। वो प्राणवायु है, वो अंदर जाती है तो उसके शरीर को जो फ़ायदा मिलता है बहुत सारा, है ना। तो वो चीज़ें आप करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी जो है बातचीत करना है वो तो आप घर में भी कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अलग टाइम निकालिए। लेकिन जब घूमने जाएं तो तभी उसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन है वो भी शरीर के लिए ज़रूरी है, निरोगी रखने के लिए, है ना। वो ऑक्सीजन कितना वो है, अगर ऑक्सीजन हमको 2 मिनट भी ना मिले तो देखिए ज़रा आप क्या होगा, क्या हालत होगी आपकी। तो इतनी मतलब आवश्यक चीज़ है हमारे लिए, तो वो उसको उस तरीके से आप करिए। घूमने जाएं तो कम से कम वो दीजिए उसको, है ना, ऑक्सीजन को। और इसी तरीके से हम अपना जो है विषय है धीरे धीरे, और इससे रिलेटेड और भी बहुत, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया, आपके विचारों में सुधार के बारे में बताया, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे हैं। सामाजिक
जिनसे कि हमारे शरीर में और मन में उनका प्रभाव पड़ता है और बहुत बुरा असर होता है। तो उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। और चर्चा ही नहीं करेंगे, उनका जो है समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये आप खाना खाइए, तो वास्तव में ये खाना खाना मेरे को भी थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कोशिश करने धीरे धीरे खा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो आप उसको जैसे हफ्ते में 3 दिन करिए, फिर 4 दिन वैसा खाइए, फिर 3 दिन करिए। इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यस्त जो है आदत को बदलने का, उसको करने का कोशिश करिए। बाकी है कठिन, इसीलिए हम लोग जो है ना वो इसको अगर ज़्यादा उसमें अच्छे करें तो ऐसा एक गांव टाइप का हो, जहाँ पे पूरे घर ही ऐसे हो जहाँ पर ये खाना खाते हों, सात्विक भोजन करते हों। तो फिर वहाँ जब सभी लोग खाएंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग वही खाना खा रहे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो इस तरीके से वो अगर एक ग्राम हो, प्राकृतिक ग्राम, देवग्राम, जैसे योग ग्राम बने हुए हैं, है ना, तो उस तरीके से देवग्राम, प्राकृतिक ग्राम भी बना सकते हैं जहाँ सभी लोगों को खाएंगे। तो वहाँ पर जो है ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो वो हम आप मिल कर के ही ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं, अगर हम सरकार से हर चीज़ों की अपेक्षा करते रहेंगे तो सरकार किन किन विषयों में कहाँ तक काम करेगी। अभी उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि बेंगलोर में एक सड़क जो है थोड़ा सा उखड़ गई, तो वहाँ के जो निवासी थे अगल बगल के पास पड़ोस के, उन्होंने 100-100 रुपये, 200-200 रुपये चंदा करके और उसको 1-2 दिन में वो सड़क का सुधार कर दिया। अब उसी सड़क को अगर वो सरकार के भरोसे पड़े रहते कि चलिए ठीक है, उसको लेटर लिखिए, वो PWD वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखेगा, फिर उसको लिखेगा, फिर चीफ इंजीनियर को लिखेगा, ऐसे ऐसे करते करते 4 महीने निकल जाएंगे, फिर पता नहीं उसके बाद भी वो सड़क की हालत क्या होगी, भगवान मालिक है। तो हर चीज़ों के लिए हम सरकार को दोषारोपण नहीं कर सकते। उसके लिए हमको सबको, समाज वालों को आगे आना होगा और उसके लिए संगठित प्रयास करना होगा। और चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर आप उसके लिए संकल्प करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इन मुद्दों पर हम आगे एक एक विषय पर धीरे धीरे विस्तार से बातें करेंगे और आपका सहयोग भी मिलेगा। और अगर आप सहयोग करेंगे तो हम इसको जो है संकल्प के साथ सिद्धि की ओर भी ले जाएंगे। तो बंधु, आज बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, ये थे शिवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी। तो इसी तरह का कंटेंट अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।